नमस्कार। योगिट में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान भाव के बारे में बात करेंगे। ज्ञान भाव, ज्ञान जिसको हम इंग्लिश में नॉलेज भी कहते हैं। और हम आज की डेट में नॉलेज कैसे प्राप्त करते हैं हम सबको पता है। जैसे ही कोई बीमारी हुई, जैसे ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे ही किसी चीज़ के बारे में हमें पता करना है, किसी का कंटेंट पता करना है, कुछ भी, हम इमीडिएटली क्या करते हैं? गूगल बाबा, है ना। गूगल बाबा, गूगल बुआ, जो भी जिसको बोलना है, ठीक है। तो हम गूगल करते हैं। तो गूगल हमें क्या देता है? नॉलेज या इंफॉर्मेशन, राइट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि योगिता ये क्या पूछ रही है। सो गूगल से हमें मिलती है इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं। जब तक आप उस इंफॉर्मेशन को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते तब तक वो नॉलेज नहीं बनती। सो हमेशा याद रखिए, जब भी हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को लेकर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो नॉलेज होती है। जैसे कि योग की थ्योरेटिकल बेसिस तो हर जगह अवेलेबल है ना। हम इंटरनेट खोलेंगे, इंटरनेट पे भी हमको मिलेगी, है ना। तो लेकिन जब तक हम योग प्रैक्टिस नहीं करते तब तक क्या हम उसका नॉलेज ले पाते हैं या उसके बेनिफिट्स अपने अंदर महसूस कर पाते हैं? नहीं। तो योग को महसूस करने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसका ज्ञान लेने के लिए आपको उसको लगातार निरंतर प्रयत्न करने की ज़रूरत है। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए मैंने इंटरनेट पे डोसा बनाने की रेसिपी देखी कि डोसा बनता कैसे है, और मैंने डोसा बनाना चालू किया। तो पहली बार जब मैंने डोसा बनाया तो हो सकता है मेरे बैटर का कंसिस्टेंसी करेक्ट ना हो और उस वजह से डोसा बिगड़ा हो। और जब मैंने दूसरी बार डोसा बनाया तो हो सकता है इस बार कंसिस्टेंसी सही हो, तवा ढंग से गर्म ना हुआ हो, तो उस वजह से तो डोसा बिगड़ गया। तीसरी बार जब मैंने बनाने के लिए गई तो हो सकता है कि मैंने जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी या क्वालिटी के यूज़ नहीं किए, उस वजह से डोसा बिगड़ गया। लेकिन जब चौथी बार मेरे घर पे मेरा कोई बहुत क्लोज फ्रेंड आया और मैंने उसके लिए डोसा बनाया और उस दिन डोसा बन गया, तो क्या मैं ये कहूँगी कि हाँ ये डोसा इसलिए बना क्योंकि मेरा फ्रेंड आया और वो बहुत लकी है मेरे लिए, इसलिए आज डोसा बन गया? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मैंने 4 बार या 3 बार जो मैंने डोसा बनाने की प्रैक्टिस करी, हर बार मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मैंने क्या लैक किया था पिछली बार, या मैंने पिछली बार क्या गलती की थी जिससे कि मैंने सीखा। तो अब आपको समझ में आया, इन्फॉर्मेशन तो हमें कहीं से भी मिलती है, लेकिन जब तक हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमें उस चीज़ को क्या कैसे बनना है और कैसा होना है उसका नॉलेज नहीं मिलता। सो ये हमारे लाइफ की हर सिचुएशंस में फॉलो हम करते हैं। सो जब हम राइट एटीट्यूड के साथ नॉलेज का यूज़ करते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ, तब हमारे अंदर जो भाव आता है वो है ज्ञान भाव। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल से हमने समझा कि ज्ञान भाव क्या है। अब हम ज्ञान भाव के होने से आपको किस तरीके के बेनिफिट मिलते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जब आप ज्ञान भाव को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो थिंकिंग है वो और बेहतर बनती जाती है। बेहतर किस नज़रिए से? आपकी खुद के नज़रिए से, क्योंकि आप चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड और अच्छे से समझने लगते हैं। और जो भी नॉलेज आपको मिलता है वो आपके डेवलपमेंट में काम आता है। आप बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग। वो आपके ज़िंदगी में आपको माइंडफुल बनाता है और आप कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में करते हैं उसमें आप फोकस्ड होके करते हैं। जब भी आप ज्ञान भाव प्रैक्टिस करते हैं तब हमें सिर्फ अपने नज़रिए की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप किसी भी कार्य को करें तब आपका अपना एक्सपीरियंस और दूसरे का एक्सपीरियंस भी लें। यहाँ रॉन्ग एटीट्यूड या अज्ञानता तब आती है जब आपके अंदर अहम का भाव हो, अहंकार हो कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है।
ज्ञान भाव आने से आपके अंदर के जो डुअलिटी है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो दूर होते हैं। तो जब भी आप ज्ञान भाव को प्रैक्टिस करें तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि आपके अपने एक्सपीरियंसेस काफ़ी नहीं हैं। आपको हर जगह से एक्सपीरियंस और ज्ञान को बटोरना है और तब आपको एक्शन करना है, जिस वजह से आप बहुत माइंडफुल होकर किसी भी कार्य को करेंगे। सांख्य फिलॉसफी कहता है कि जो ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन पेन, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न और जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है अविद्या। अविद्या की मैं और तुम का भाव रखना। जब आप रियलिटी और अनरियलिटी में अंतर नहीं कर पाते, जब आप रियल और अनरियल में अंतर नहीं कर पाते, जब आप आत्मा और ईश्वर को अलग समझते हैं, तब आप डुअलिटी का भाव रखते हैं। तो जब आप ज्ञान भाव प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर से ये डुअलिटी का भाव जाएगा और आप जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे वैसे वैसे आप और ईश्वर की तरफ और अपने खुद की तरफ आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ज्ञान भाव को आसन करते वक्त अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम वृक्षासन में खड़े हैं और वृक्षासन में आपका राइट फुट आपके लेफ्ट थाई के ऊपर है और लेफ्ट लेग स्ट्रेट ग्राउंड पे है। अब पहला पॉइंट कल्टीवेट करने के लिए जो आता है वो है थिंक बिफोर यू डू एनी एक्शन। मान लीजिए आपके एंकल में कभी चोट आई थी और आप वृक्षासन के लिए खड़े हो रहे हैं और आपको बिल्कुल भी, अगर आप माइंडफुल नहीं रहेंगे उस चीज के, तो आप अपने आप को चोट लगा सकते हैं। करेक्ट। तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो कि आपके एंकल पे लगी हुई चोट है वो आपको माइंडफुल बनाएगा कि आप इस आसन को कैसे और कितनी देर तक कर सकते हैं। क्या आपको किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि आप इस आसन को कर पाए। तो अब आप समझ रहे हैं कि किसी भी टास्क को करने के लिए जब आप सोच के उस टास्क को करते हैं तो आप माइंडफुल होते हैं अपने बॉडी के लिए, अपनी बॉडी अवेयरनेस के लिए, अपनी माइंड की अवेयरनेस के लिए। दूसरा पॉइंट जो यहाँ आता है वो है टू रिफ्लेक्ट बैक। मान लीजिए आज आपने आसन किया, कल आप फिर वृक्षासन में आकर खड़े होना चाहते हैं और कल क्योंकि आपको पेन नहीं हुआ और आप वृक्षासन में 10 सेकंड तक इजीली खड़े रह गए, तो आज आप उसी ज्ञान भाव को, उसी इन्फरेंस से आप डिसाइड करेंगे कि आज आप 15 सेकंड उसी आसन को होल्ड करेंगे। तब आप समझे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं कि आपने रिफ्लेक्ट बैक करके आपने आज का डिसीजन लिया। तीसरा पॉइंट आता है एसेंस ऑफ लर्निंग। कल आपने जब आसन को 10 सेकंड तक किया था तो आपको उससे क्या एसेंस मिला, कहाँ प्रेशर पड़ा, कहाँ आपने फोकस किया, क्या उसके बेनिफिट आपको मिले, क्या आपको कॉन्फिडेंस आया कि आप नेक्स्ट डे और 5 सेकंड्स बढ़ा के उस आसन को कर सकते हैं या नहीं। तो आपको एसेंस ऑफ लर्निंग जानना भी जरूरी है। इन तीनों चीजों को करने से, इन तीनों टेक्निक्स को फॉलो करने से आप अपने अंदर ज्ञान भाव कल्टीवेट कर सकते हैं। Thank you so much for listening to me. Pranam.